दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे अमेरिकी बेस पर कर दिया ईरान ने हमला, तो भड़क उठा दोस्तों अमेरिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया, सेना बेस पर, जिसके बाद अब अमेरिका भड़क गया है। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजय रावत ने बता दिया भूलने की बीमारी। कहा नीतीश, शाह और मोदी तीनों को भूलने की बीमारी है। क्यों? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दोस्तों बिहार में स्वागत देखकर बौखला गई नीतीश सरकार। राहुल को मिल रहा है जमकर प्यार। और आखिरकार कैसे दोस्तों आने वाले समय में इंडिया गठबंधन हुआ खुश नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा फायदा होगा। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, तमाम खबरों पर बात होगी। बताएंगे ईडी की कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दोस्तों ईरान जो कहता है वो करता है। फाइनली ईरान ने अमेरिका से अपना बदला ले लिया। आपको बता दें चले अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद अब ईरान ने भी दोस्तों पहली बार अमेरिका में घुसकर हवाई हमला किया, जिसमें अमेरिका सेना बेस जो होता है वहां पर यह हमला किया गया, जिसमें 25 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और 3 की मौत हो गई है। आपको बता दें चले ईरान के सेक्शन के बाद अब अमेरिका उसको धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ये इस चीज़ का हम बदला लेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। अमेरिका ने बताया है कि ईरान समर्थक गुटों ने हम पर हमला किया है, हमारी सेना पर, जिसमें 3 जवान हमारे मारे गए और 25 से ज़्यादा जवान जो है इसमें घायल हो चुके हैं। सीधी सी बात ये दोस्तों ईरान भी बदला लेना जानता है, अगर अमेरिका बदला लेना जानता है तो। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल नीतीश के जाने से विपक्ष हुआ और भी मजबूत। संजय रावत बोले बीजेपी को भूलने की बीमारी है, जितना जल्द है वो याद कर ले, नीतीश कुमार गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें चले संजय रावत ने एक बयान दिया है, उसमें उनका कहना है कि नीतीश कुमार बुरी बीमारी से जूझ रहे हैं। वो दवा खाते हैं तो उन्हें याद आ जाएगा कि अरे अब मैं कहाँ आ गया हूँ। कुछ दिन पहले तक दोस्तों बीजेपी को गालियां दे रहे थे, कुछ दिन पहले तक बीजेपी भ्रष्ट थी लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने बीजेपी के तलवे चाटना शुरू कर दिए और फिर से बीजेपी में चलेगा। यही कारण है जो विपक्ष भड़का हुआ है, लेकिन विपक्ष के लिए फायदे का ही सौदा है। संजय रावत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ दिन पहले कह रहे थे अब चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को हम कभी अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी भी यही कह रहे थे दोस्तों, यहाँ तक कि वो तंज भी कस रहे थे कि एक चोरों का गठबंधन बना है जिसमें सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब वो बात आप समझिए बीजेपी पर ही उल्टी पड़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ जो हुआ है उसमें बीजेपी का बड़ा हाथ है। आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर दोस्तों हर कोई हैरान। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल से अब सीधा राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में पहुंच गई है। इस यात्रा में एक सबसे अच्छी बात वो ये देखने को मिली कि राहुल गांधी ने पूरा ध्यान रखा है कि ममता बनर्जी का ईगो हट ना हो। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला और उनके बारे में कोई बुराई भी नहीं की। आपको बताते चलें ये सारा कांड अधीर रंजन चौधरी की वजह से हुआ। अधीर रंजन चौधरी आए दिन ममता बनर्जी पर हमला बोलते रहते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके गठबंधन का हिस्सा है तो आप उसको टारगेट करने के बजाय बीजेपी को टारगेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अधीर रंजन चौधरी उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो गठबंधन का हिस्सा है। यही कारण है जो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वो नहीं दी थी इजाज़त, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड किया। राहुल ने बताया कि कैसे उनको खूब प्यार मिला बंगाल में, लेकिन जैसे ही ये यात्रा दोस्तों बिहार में पहुंची पलटू राम चचा देखते रह गए राहुल गांधी का जन समर्थन। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से दोस्तों हूतीस का जोरदार हमला। हूतीस ने फिर से दोस्तों शिपों पर किया अटैक। आपको बता दें चले दोस्तों हूतीस से बाल बाल बच गई है इजराइल और अमेरिका की शिपें। आपको बता दें चले जैसे ही लाल सागर में कोई भी शिप दिखाई दे रही है हूतीस उस पर ज़ोरदार तरीके से अटैक कर रहे हैं। एक बार फिर से दोस्तों हूतीस का ये अटैक देखने को मिला है, जहां पर आपको बताते चले अब बाल बाल बचती हुई नज़र आई है ये सेना। लेकिन हम आपको बताते चले हूतीस के इस हमले के बाद पूरी तरीके से दोस्तों बौखला गई है इजरायली सेना। हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा है इजरायली सेना के पास दोस्तों अब कोई तत्व बचा नहीं है। वो हूतीस से नहीं निपट पाएगी, ना अमेरिका और ना ही दोस्तों इजराइल, दोनों ही यमन के हूतीस के सामने फेल है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त
सबसे बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का बन गया प्लान। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों, अब लालू प्रसाद यादव ने संभाल ली है बिहार की कमान। लालू प्रसाद यादव बताएंगे आगे क्या होगा। आपको बता दें चले, दरअसल इंडिया गठबंधन ने नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन खुश है, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार एक बीमारी है, उन्हें अपने साथ रखकर और उल्टा नुकसान ही होता। वैसे ही पलटू राम चचा कोई ज़्यादा वोट देगा नहीं। यही कारण है जो अब दोस्तों कांग्रेस और आरजेडी खुलकर वहाँ चुनाव लड़ेगी और इन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर भी बात बन जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव की बहुत इज्जत भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें चले, अब बिहार का खेला तेजस्वी करेंगे। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब बीजेपी के लोग जो अभी कुछ दिन पहले तक नीतीश की बुराइयां कर रहे थे, वो अब नीतीश के बारे में गुणगान गा रहे हैं और विपक्ष से कह रहे हैं कि सियानी बिल्ली लगी खंभा नोचने। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी के साथ ये हुआ था तो सारे के सारे उतर आए थे, अब जंगल राज बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे ही नीतीश आए तो कहने लगे जंगल राज बनते बनते रुक गया बिहार, वरना जंगल राज बन जाता। यही तो कारण है दोस्तों, इसी तो राजनीति कहते हैं। पैसे के लिए कोई भी कहीं भी चला जाता है, पद के लिए भी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार एक बार फिर से मुसीबत बढ़ी बीजेपी की। अखिलेश यादव ने दोस्तों 80 वाले प्लान को कर दिया ऑन। 11 सीटें कांग्रेस को देकर भी अखिलेश दोस्तों खेलेंगे वहाँ पर खेल। दरअसल आपको बता दें चले, इस बार दोस्तों गेम कुछ और ही होने वाला है। सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद बिहार आता है दोस्तों। बिहार में लगभग 40 सीटें हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। लेकिन आपको बता दें चलें, अब बिहार, पश्चिम बंगाल और इन तमाम जो बड़े राज्य हैं दोस्तों, यहाँ पर खेला शुरू हो चुका। बिहार खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने सीट बंटवारा भी तय हो गया है और अखिलेश ने दोस्तों अपना प्लान भी बना लिया है कि इस बार पीडीए किस तरीके से बीजेपी को लोकसभा में हराएगी। अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल अखिलेश यादव ने कुछ तत्व भी रखे थे सामने कि कैसे बीजेपी ने उनको एक एक 2-2 वोटों से 100-100 वोटों से 200-200 वोटों से हरवाया है। और कैसे हरवाया है, जिन लोगों का दोस्तों वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं दिया, बहुत सारे लोगों का जो उत्तर प्रदेश के थे। यही कारण है जो अखिलेश ने कहा था कि वोटर लिस्ट में से सबके नाम काट दिए गए थे, जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर थे। और ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वोटर लिस्ट में से नाम काटने का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फ़िलहाल उन लोगों के नाम जोड़े जाते हैं जो बीजेपी को उन्हें पता है कि हमें ही वोट देंगे, और उन लोगों के नाम लगातार लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष को वोट देते आते हैं। आप समझ रहे हैं ना प्लान क्या चल रहा है बीजेपी का। जो बीजेपी समर्थक है उनके तो वोटर लिस्टों में नाम होते हैं, लेकिन जो दोस्तों अदर को वोट देते हैं उनके बीजेपी बड़ी चालाकी से पता कर लेती है और नाम कटवाने का काम करती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हम आपको बता दें चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दरअसल तेजस्वी यादव के फादर लालू प्रसाद यादव के घर को ईडी ने बुलाया था। ईडी ने उनकी पूछताछ की कल, जिसके बाद अब घमासान मच गया। कल की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई। लालू प्रसाद यादव से भी ईडी की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब वाला ये मामला है दोस्तों के ज़मीन के बदले जॉबें दी गई थी, जबकि ये बात गलत है। ये केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद इस केस को फिर खुलवाया। एक चीज़ आपने गौर की, नीतीश के बीजेपी में जाते से ही फिर से लालू प्रसाद यादव के पास जो है यहाँ पर ईडी आ गई। इससे ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के पास जाते ही लालू ने नीतीश कुमार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी तो चाहती ही है दोस्तों कि वो विपक्ष को ख़त्म कर दे। नीतीश कुमार दोस्तों पलटू चचा तो हैं ही, उसी के साथ साथ वो दोस्तों डरपोक भी हैं। बीजेपी से डर गए वो, क्योंकि बीजेपी उनके लोगों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई ना करे, इसलिए दोस्तों ये सब कुछ किया जाता है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए, ये हमारे देश का मामला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल दिग्विजय सिंह ने निकाले नीतीश कुमार के ऊपर भड़ास। दिग्विजय सिंह बोले ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, ये कैसे देश के नेता हैं। दरअसल आपको बता दें चले, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ विश्वासघात किया। यही नहीं, उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले तक तो नीतीश कुमार कोस रहे थे खास कर दोस्तों, लेकिन अब आप समझिए उन्हीं बीजेपी के पास नीतीश कुमार जाकर बैठ गए गोद में। इसको लेकर जो है जमकर उन्होंने भड़ास निकाली दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अभी जो भी हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सवाल खड़े कर दिए और ये साफ कहा है कि फ़िलहाल ये बहुत ही दुखद चीज़ है
क्योंकि जैसे कि मैंने दोस्तों पहले भी कहा आपसे और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जनता देख रही है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। कोई भी उन्हें वोट देने से रहा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें वोट देगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया है वो सब ने देख लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल हमास के बीच में दोस्तों जंग के बीच में जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर हो रहा है ताबड़तोड़ हमले। इजराइल की सेना को दोस्तों गजा से हमास के लड़ाकों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। आपको बता दें चले दरअसल दोस्तों हमास की जो सेना है वो इजराइल के जो है वहाँ की फ़ौज जो है उससे भिड़ गई है, और हमास के लड़ाके दोस्तों इजरायली सैनिकों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात ये दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच की जंग अब एक नया रूप लेती चली जा रही है, और जाहिर सी बात है अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ की बात करें दोस्तों तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर होने वाला है, और ख़ास कर दोस्तों इजराइल हमास की जंग के बाद एक बड़ा बदलाव भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इजराइल हमास की जंग में दोस्तों कई मासूम लोगों की जान अब तक जा चुकी है। गज़ा में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने चिंता जाहिर की है, अपनी चिंता को व्यक्त किया है। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार ममता बनर्जी के बदले सुर। ममता बनर्जी को दोस्तों फिर से एक बार मनाने के लिए कांग्रेस ने ममता बनर्जी के ऊपर खास करके चल दी है एक नया दाव। आपको बताते चलें, बताया जा रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस में फिर से बात बनेगी, दोनों बैठकर अब सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, फ़िलहाल इस वक्त दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ फेरबदल चल रहा है, लेकिन फेरबदल से पहले जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो एक दिमाग है दोस्तों, जो एक सोच है वो सामने आ रही है। और ऐसे में हम आपको बताते चलें अब ममता बनर्जी बात भी करने वाली हैं, और अब वो पता करेंगी कि आखिरकार कांग्रेस खास कर कितनी सीटों पर मान रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में खुद ही कह दिया था कि हम तो पूरी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब दोस्तों जब ममता बनर्जी से राहुल गांधी की बात बन रही है तो ये देखना होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन आगे क्या करने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसकी लाठी उसी की भैंस, और ऐसे ही अब काम निकालना पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले मेरे पास जनता का साथ है, जब तक जनता हमारे साथ है हम भी जनता के साथ रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बहुत प्यार मिलता है, यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी बताया कि फ़िलहाल जो यहाँ जो ये चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों घिरते हुए नजर आए। तो आपको बताते चले फ़िलहाल दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है। लेकिन हमने जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, उससे तो एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल अब देश में जो चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ख़ास करके जो हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के लिए बढ़ गई मुश्किलें, आखिरकार अब क्या होने वाला है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ दोस्तों विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष का साफ कहना है कि बीजेपी को दोस्तों पूरी तरीके से अब जो है यहाँ पर बायकॉट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो दोस्तों बीजेपी के नेताओं तक में जो है यहाँ पर बड़ी मुश्किलें सामने आई हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से ये देखने को मिला है जहाँ पर बीजेपी और तमाम जो है यहाँ पर जितने लोग हैं दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं अब काफ़ी जो है यहाँ पर टाइम वो हो गई। तो ऐसे में दोस्तों अब ये देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेताओं में दोस्तों काफ़ी कुछ जो यहाँ पर बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगेगा आने वाले समय में। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर खड़ी हुई मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया है। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल अब पता चल गया तेजस्वी यादव को कि धोखा देने का मतलब क्या होता है। उन्होंने यही नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फ़िलहाल जो हो रहा है वो बहुत ही दुखदायक है। उसमें जाहिर सी बात है दोस्तों इन चीज़ों को लेकर काफ़ी भड़के हुए हैं तेजस्वी।
तेजस्वी यादव ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल नीतीश कुमार का कैरेक्टर अजीब और गरीब है और वो कभी नहीं सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि वो पलटू राम है और पलटू राम ही रहने वाले हैं, वो एक जगह नहीं रहेंगे। अब वो बीजेपी से भी वापस कहीं और चले जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी को लेकर भी ये बात बोली गई है, जहां पर साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी को भी धोखा दे सकते हैं दोस्तों, बीजेपी को फिर से वो छोड़ भी सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में बुरी तरीके से फंस गया दोस्तों अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं तमाम मुस्लिम देश। दरअसल आपको बताते चले, अब अमेरिका के पास दोस्तों कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका इस परेशानी में है कि वो इन तमाम चीज़ों से बाहर कैसे निकले, और इस चीज़ से दोस्तों निकलने का अमेरिका के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका जो कर रहा है इजराइल का साथ देकर, उसने सारे मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना लिया। यही कारण है जो अब अमेरिका और इजराइल के बीच की ये जो जंग है दोस्तों, जो वो हमास से लड़ रहा है, ये अब अमेरिका के ऊपर भी भारी पड़ रही है। और अमेरिका को इसका हिसाब तो चुकाना ही था। अमेरिका ने जो किया वो बहुत गलत था, इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये भी देखना हमारे लिए दिलचस्प होगा कि फ़िलहाल आगे अमेरिका जो है यहाँ पर वो किस तरीके की वो करेगा, ख़ास करके ख्वाहिश, क्योंकि अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चला है कि फ़िलहाल ये चल क्या रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल आखिरकार एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर फैलाया जा रहा है एजेंडा। ज्ञानव्यापी को लेकर दोस्तों कई ट्वीट किए जा रहे हैं, कई लोग कहना है कि भैया यहाँ पर जो है मंदिर बनाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एएसआई के सर्वे पर पहले ही ओवैसी भड़के हुए, उन्होंने साफ कहा है कि एएसआई का सर्वे सिर्फ जो है यहाँ पर दोस्तों हिंदुत्व का गुलाम बन चुका है, और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता है। ओवैसी जो कह रहे हैं वो कई बार ऐसा साबित भी हुआ है। ओवैसी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल ये रिपोर्ट टिकेगी तक नहीं जब दोस्तों किसी वैज्ञानिक के सामने आएगी तो, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि ये मन धड़क कहानी पर आधारित है ये रिपोर्ट, और साफ साफ ओवैसी ने इस पर हमला बोला है। दोस्तों कुछ लोग जो काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग आकर ये कह देते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए इस पर। लेकिन आप समझिए, जो चीज़ हुई है दोस्तों उसको बताना पड़ेगा, और जो चीज़ यहाँ पर नहीं है उस चीज़ के आ जाने से कहीं ना कहीं लोगों में टेंशन पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खफा भी हैं। अब देखना ये भी होगा कि आखिरकार इन बयानबाजियों का नतीजा क्या निकलने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं मुश्किलें। एक बार फिर से जो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताते चलें, हमास इजराइल के डील के बीच में अब इजराइल और ईरान और तुर्की दोस्तों कुछ बड़ा करने वाला है। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल ईरान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं अब मोर्चा खुलने वाला है। बहुत जल्दी इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान खोलेगा यह मोर्चा, क्योंकि ईरान जो है दोस्तों वो अब अमेरिका के पीछे पड़ गया हाथ धोकर। अमेरिका में उसने पहला हमला कर ये बता दिया है कि वो किसी से नहीं डरता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और सा देश दोस्तों, क्योंकि ईरान अपनी बातों पर सक्षम है। और जिस तरीके से ईरान ने यह हमला किया है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि दोस्तों आने वाले समय में इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। तो फ़िलहाल जब होगा तब से नज़र दोस्तों रखी जाएगी, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि अब गेम पलटने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर गेम चेंजर बनकर साबित हुए नीतीश। लेकिन क्या इस बार दोस्तों नीतीश कुमार को वो सम्मान प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अब की बार दोस्तों यात्रा कहीं ना कहीं उसकी यात्रा कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार को जो यहाँ पर पहले ही निकालने का फैसला कर लिया है। और अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में इसका क्या नतीजा निकलता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बदलाव की हवा चलेगी और सब अपनी आंधी में बहेंगे। जी हाँ, और ख़ास कर दोस्तों बिहार की राजनीति में फिर से उबाल। आपको बताते चलें, बिहार की राजनीति को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, चुनाव में तो फिर बीजेपी जोड़ तोड़ क्यों कर रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, बस यही चलता है, लोगों की सरकार गिराकर इधर सरकार बना लो, उधर सरकार गिराकर इधर बना लो। हालांकि दोस्तों नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, वहीं से आए थे, वहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, नीतीश कुमार का वैसे भी इसमें रहना, इंडिया गठबंधन में रहना ख़तरनाक था। नीतीश कुमार ने अब तक जो भी बीच में बात हुई होगी वो सारी बीजेपी को बताई होगी कि क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में, क्या क्या चर्चाएँ हो रही हैं। और जो लोग दोस्तों पाला बदल देते हैं, बीजेपी भी जो है यहाँ पर एक तरीके से हंसती है, क्योंकि उसे मज़ा आता है, उसे यही लगता है कि यार ये चीज़ हो रही है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार जब हार जाएगी दोस्तों, तो इस चीज़ को लेकर भी एक अलग ही हमें ट्रेंड दिखाई देगा।
लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।